हेलो स्टूडेंट, टूल इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पार्ट 1 का 6 लेक्चर है और आज हम बात करते हैं ड्रिलिंग टूल्स के बारे में। तो ड्रिलिंग टूल्स में हमने पिछली क्लास में बताया था, आज उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिलिंग टूल क्या होता है। ड्रिलिंग टूल जो होता है इसका उपयोग किसी सतह में आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ऐसे कोई ब्लॉक है, इसमें आपको करना है होल करना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप ड्रिलिंग टूल में ड्रिलिंग टूल को बांध लेंगे। उसके पश्चात क्या करना है, इसको ब्लॉक नीचे कर लेना है, उसको टूल इसमें लगा करके ड्रिल बनाना है। और ड्रिल कैसे बनेगी, एक पूरे ब्लॉक में नीचे से ऊपर तक आपको होल बनाना है। क्या बनाना है, नीचे से ऊपर तक अर्थात आर पार पूरे बॉडी में आपको क्या करना है, होल करना है। तो कौन सा टूल यूज करेंगे, डीप ड्रिलिंग टूल। इसका हिंदी नाम है गहरा छिद्रण औजार। क्या है, गहरा छिद्रण औजार। बात समझ आ रही है। तो इसमें हम आपको बता दें कि कौन कौन सा पार्ट है। इसे बोला जाता है सैंक। इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। इसको बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ड्रिलिंग टूल लगाएंगे इससे फिसलता नहीं है, पॉइंट बन जाता है, उसी के सीधे पड़ करके ड्रिल कर देता है। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। क्या, गहरा छिद्रण टूल का उपयोग किसी भी ब्लॉक में किसी भी पार्ट में आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। और इसमें मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। एक सैंक होता है, सैंक क्या, जो सैंक होता है उसको क्या करते हैं, ड्रिलिंग औजार में लगा कर देते हैं। फिर दूसरा होता है बॉडी। बॉडी क्या करता है, पूरे ब्लॉक में होल बनाता है। तीसरा पॉइंट है पॉइंट। पॉइंट क्या करता है बच्चे, पॉइंट जो छिद्र होता है जहां आपको होल करना, वहां एक पॉइंट बना देता है, जिससे क्या होता है, हमारा ड्रिलिंग टूल फिसल नहीं पाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे दूसरे टूल के बारे में, जिसे बोला जाता है सेंटर बिट। क्या बोला जाता है, सेंटर बिट। देखिए अभी हम बात किए इसके बारे में ड्रिलिंग टूल। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर बिट। सेंटर बिट क्या है, यह एक ड्रिलिंग टूल है जिसका उपयोग ड्रिलिंग करने में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चे सेंटर बिट। सेंटर बिट में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग टूल के बारे में पढ़े तो इसके विषय में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंटर बिट का उपयोग किसी भी ब्लॉक में, ये देखिए ब्लॉक है ना, चलो इसमें आपको ड्रिल करनी है। बट क्या होगा कि जो ड्रिल करना है, ऐसा आपने ड्रिल किया है ना, तो भाई ड्रिल क्या होता है, ड्रिल इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, अंदर इस तरह से बन जाएगा, है ना, समतल तो प्राप्त नहीं होगा, इस तरह से बनेगा भाई, क्योंकि ये ड्रिल के आगे इस तरह से ड्रिलिंग टूल के आगे इस तरह लगा बना होता है। तो जब ड्रिल करेगा तो ब्लॉक के अंदर की जो सतह समतल नहीं प्राप्त होगी, लगभग इस तरह से प्राप्त होगी। चलो
इसी सतह को समतल प्राप्त करने के लिए सेंटर बीट का उपयोग करते हैं। क्या? ड्रिल किया हुआ निचले सतह को समतल बनाने के लिए सेंटर बीट का उपयोग करते हैं। कैसे बनाता है? देखो, ये जो टूल है सेंटर बीट है, ये पहले एक किनारे से ड्रिल बनाएगा। क्या बनाएगा? ड्रिल बना देगा। उसके बाद जो सतह होगी ये सेंटर पे, ये सेंटर प्राप्त कर लेगा। उसके बाद जो सतह है जो ड्रिल की गई है उसको क्या बना देगा? इस एरिया का बना देगा, था समतल बना देगा। तो कैसे बन जाएगा बच्चे? ड्रिल किया हुआ ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा, अर्थात ये देखिए यहाँ पे जो सतह उखड़ी थी वो क्या हो गई है? समतल हो गई है। क्या हो गई है? समतल हो गई है। तो आपको ध्यान क्या देना है? सेंटर बीट का उपयोग वहां किया जाता है जो पहले से ड्रिल किया हुआ ब्लॉक समतल ना हो, उसे समतल बनाने के लिए सेंटर बीट का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा भी इधर उधर रहे होगी तो सेंटर बीट का उपयोग करके इसे समतल बना लिया जाएगा। इसमें भी दो पार्ट मेन होते हैं, मुख्य पार्ट। इसे सैंक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं। दूसरे वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं और तीसरे वाले पार्ट को पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइंट। उसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सैंक कहाँ लगता है? ड्रिलिंग मशीन जहाँ बनाती है वहाँ लगता है। बॉडी क्या करता है? बॉडी हमारे ब्लॉक में जाकर के ड्रिल बनाता है। और पॉइंट क्या करता है? जहाँ पे आपको ड्रिल करनी है वहाँ पे पॉइंट बना देता है, जिससे क्या होगा? ड्रिलिंग टूल हमारा फिसलता नहीं है। क्या नहीं करता है? फिसलता नहीं है। तो बच्चों, आप अभी 2 ड्रिलिंग टूल के बारे में हमने बताया है आपको अच्छी तरीके से विधिवत, उसके पार्ट क्या है, वो पार्ट काम क्या करता है और ब्लॉक में किस तरह से ड्रिल बनाता है इत्यादि हमने बात किया है इस पे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जिस तरह से हमने फिगर बनवाया है, सब फिगर बनाइए आप, उसके बारे में आप लिखना है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो अपने आप से उसको लिख लेना है और उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है बच्चे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।